dear students. Hope you all are fine at your homes. May Allah bless you with great happiness. Today our topic is the Pied Piper of Hamelin for class first in English, page number 33. And I hope you will enjoy this lesson. But before discussing this lesson, we have to discuss some important words. After that, you can easily understand this lesson. So our first word is town. What is town? A place with many streets and buildings. A town is larger than a village but smaller than a city. एक टाउन में क्या होता है? A town has many streets. एक टाउन में बहुत सारे स्ट्रीट्स होते हैं. स्ट्रीट्स मतलब गलियां. एंड a town has many buildings. और एक टाउन में क्या होते हैं? बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं. बिल्डिंग्स मतलब इमारतें. हाँ. A town is larger than a village. एक टाउन जो होता है वो एक विलेज से बड़ा होता है. विलेज मतलब गांव. तो एक टाउन क्या होता है? एक विलेज से बड़ा होता है. मगर स्मॉलर देन अ सिटी. लेकिन सिटी से छोटा होता है. सिटी मतलब शहर. एक टाउन क्या होता है? एक टाउन में मैनी स्ट्रीट्स होते हैं और मैनी बिल्डिंग्स होते हैं. आफ्टर दैट एक टाउन जो है वो लार्जर देन विलेज होता है बट स्मॉलर देन सिटी होता है. ओके. सो आवर सेकंड वर्ड इज मेयर. Mayor मतलब a person who is elected to be the leader of the group of people, council who manages the affairs of a town or city. मेयर क्या होता है? मेयर एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको चुना गया है एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, या जिसको हम क्या बोलते हैं? कौंसल भी बोलते हैं. कौंसल. हाँ. जिसको एक कौंसल के लिए चुना गया है, कौंसल के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, जो भी उस ग्रुप ऑफ पीपल्स में मसले होते हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, या उस काउंसिल में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक लीडर को चुना जाता है जिसको बोलते हैं मेयर. जैसे कि हमारी फैमिली होती है, उसमें कोई हेड होता है. जैसे कि हमारे पापा उसके हेड होते हैं. कोई भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं, या कोई मसला होता है, वो कौन सॉल्व करता है हमारी फैमिली में? ऑब्वियसली जो हम फैमिली का हेड होता है. तो इसी तरह जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो भी उसमें मसले होते हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक शख्स को मुंतखब किया जाता है, या लीडर जिसको बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेयर. ओके. तो उसके बाद है मैजिक. मैजिक यानी कि जादू. हाँ. मैजिक किसको बोलते हैं? जादू को. Magic having a special quality that makes something seem wonderful. मैजिक एक ऐसी चीज को बोलते हैं, कैसी? स्पेशल, खास चीज, खास क्वालिटी को बोलते हैं. आप इतना याद रखें, मैजिक हम ऐसी क्वालिटी को बोलते हैं, ऐसी चीज को बोलते हैं जो किसी चीज को वंडरफुल बनाती है, जो किसी चीज को एक मतलब अलग ही तरीके का बनाती है, जिसका हमें तस्वुर भी नहीं होता है. ठीक है. ओके. तो अब हम अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं. Hamelin was a small town in Germany. It was a beautiful town. जो Hamelin है, Hamelin क्या है? एक टाउन है. ओके. कहाँ पे? जर्मनी में. जर्मनी में क्या है? एक टाउन है. ओके. हैमलिन क्या है? एक टाउन है जर्मन में. इट वॉज अ ब्यूटीफुल टाउन. ये बहुत खूबसूरत टाउन है. ठीक है. कौन है खूबसूरत टाउन? हैमलिन. हैमलिन एक जगह का नाम है, एक टाउन का नाम है, जो कहाँ पे है? जर्मनी में. और ये एक खूबसूरत टाउन है. A river flowed on one side of it. A river flowed on one side of it. इसके एक साइड में क्या बहती है? एक नदी बहती है, एक रिवर बहती है. किसके एक साइड में रिवर बहती है? हैमलिन के एक साइड में. हैमलिन क्या है?
रिवर है, और हैमलिन क्या है, सॉरी हैमलिन टाउन है और इसके एक साइड में क्या बहती है, रिवर। फिर से मैं डिस्कस करूंगी। एक हैमलिन जो है वो टाउन है, कहाँ पे, जर्मनी में। जर्मन में एक टाउन है जिसका नाम हैमलिन है, जो बहुत ही प्यारा है, और उसके एक साइड में क्या बहती है, एक रिवर बहती है। Long, long ago, the people of this town were in great trouble. अब यहाँ पे कौन है, trouble। trouble किसको हम बोलते हैं, मुसीबत को भी बोलते हैं, परेशानी ना, परेशानी को क्या बोलते हैं हम, trouble। Long, long time ago, the people of this town were in great trouble. बहुत टाइम पहले क्या हो गया, जो पीपल ऑफ हैमलिन थे, जो इस टाउन के जो लोग थे, यानी कि पीपल ऑफ हैमलिन, वो बहुत बड़ी मुसीबत में थे। क्यों, they were facing the menace of rats। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, menace। menace क्या हो गया, खतरा, खतरा, ठीक है। जो हैमलिन के जो लोग थे वो फेस कर रहे थे, वो गुजर रहे थे एक खतरे से। कौन सा खतरा था वो, द menace ऑफ रैट्स। एक खतरे से वो गुजर रहे थे, चूहों के खतरे से वो गुजर रहे थे। रैट्स मतलब चूहे, हाँ, रैट्स मतलब चूहे। जो हैमलिन के जो लोग थे वो किससे गुजर रहे थे, किस परेशानी में थे, वो एक परेशानी में थे, वो बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। वो कौन सा खतरा था, चूहों का खतरा, उसी वो खतरे से गुजर रहे थे। फिर क्या हो गया, thousands of rats had made them very unhappy। जो thousands of rats थे, हजारों जो चूहे थे, वो क्या थे, उन्होंने उनको क्या करा था, अनहैप्पी। हाँ, अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब ना खुशियां, मतलब परेशानियां, सैड हम बोल सकते हैं। ना खुश करा था उनको, किनको किया था उन्होंने, मतलब सैड पीपल ऑफ हैमलिन को। किन्होंने, thousands of rats ने। The rats had no fear at all। उनको बिल्कुल भी खतरा नहीं था। मतलब अदरवाइज अगर चूहे होते हैं वो डरते हैं ना, बट जो चूहे थे कहाँ के, हैमलिन के, उनको बिल्कुल भी किसी से कोई फियर नहीं था। फियर मतलब खौफ, हाँ, फियर मतलब खौफ। उनको किसी बात का बिल्कुल ही खौफ नहीं था, किसी से नहीं डरते थे। The rats had killed the cats, they had killed the cats। जो रैट्स थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बहुत सारे कैट्स, कैट्स मतलब बिल्लियां, हाँ, उन्होंने बिल्लियों को मारा था। और क्या करा था, they fought with the dogs। और क्या कर रहे थे वो, fought, वो लड़ते थे। हाँ, किससे लड़ते थे वो, डॉग्स से। जो डॉग मतलब कुत्ते, अदरवाइज जो चूहे होते हैं वो डरते हैं ना बिल्लियों से और डॉग से। बट ये जो हैमलिन के रैट्स थे, ये जो इस टाउन के रैट्स थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बिल्लियों को मार डाला था, और जो डॉग्स थे उनके साथ ही लड़ाई करते थे, ठीक है। The people wanted to be free from them। जो पीपल ऑफ हैमलिन थे, जो लोग थे हैमलिन के, वो क्या करना चाहते थे बेचारे, इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। ऑब्वियसली जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो बोलना चाहता है ना, वो मतलब चाहता है ना फिर उनसे छुटकारा पाना। इसी तरह जो हैमलिन के लोग थे ये भी इस प्रॉब्लम से क्या पाना चाहते थे, छुटकारा। यस, वन डे a stranger came to the town। एक दिन क्या हो गया, एक स्ट्रेंजर, हाँ, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, जिसको हम नहीं जानते हैं, मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं उसको बोलते हैं उर्दू में अजनबी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर। एक स्ट्रेंजर एक दिन टाउन में आया, फिर क्या हुआ, he wore a strange dress। हाँ, wore मतलब पहना हुआ, पहना हुआ, उसको क्या लगा हुआ था, पहना हुआ एक अजीब ड्रेस। स्ट्रेंज मतलब अजीब, उसने एक अजीब तरह के कपड़े लगाए थे, कैसे, हाफ रेड एंड हाफ पर्पल। उसके जो कपड़े थे वो आधे रेड थे यानी कि लाल थे, आधे थे पर्पल।
आधे बैंगनी थे। हाँ, he was carrying a lovely pipe in his hand. उसके हाथ में वो ले जा रहा था एक पाइप, हाँ, जो बहुत प्यारी थी। वो क्या ले जा रहा था अपने हाथ में? एक पाइप जो बहुत प्यारी थी। कौन ले जा रहा था? वो जो स्ट्रेंजर था। I'm Piper, I'm Piper, huh? I'm Piper, said the stranger to the mayor. तो जो स्ट्रेंजर था ये कौन था? पाइड पाइपर। इसका नाम क्या था? पाइड पाइपर। What he said to mayor? He said, I'm Pied Piper. उसने मेयर से क्या बोला? मेयर मैंने आपको करा दिया है क्लियर कि मेयर किसको बोलते हैं। तो इसने शहर के हाकिम से क्या बोला? इसने मेयर से क्या बोला? I'm Pied Piper. मैं पाइड पाइपर हूँ। I can drive all the rats away from the town. मैं सब रैट्स को क्या करा सकता हूँ? भगा सकता हूँ यहाँ से। तो there is magic in my pipe. ये जो मेरी पाइप है जो उसके हाथ में थी, हाँ, बोला कि इसमें जादू है, मैजिक है। तो मैंने पहले ही बोला मैजिक से एक ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कभी तस्वुर भी नहीं की होती है। हाँ, तो इसने इसको बोला कि मेरी जो ये पाइप है इसमें मैजिक है, इसमें क्या है? जादू है। तो मैं इससे सारे चूहों को इस टाउन से, हैमलिन टाउन से बाहर भगा सकता हूँ। The mayor said, I agree to pay you 1,000 pounds for this. तो जो मेयर था ये बहुत खुश हुआ क्योंकि ये चाहते ही थे ना कि मतलब हम इनसे छुटकारा पाए इन चूहों से। तो मेयर ने उसको क्या बोला? मैं आपको 1,000 पाउंड्स दूंगा। हाँ, पाउंड्स उस टाइम मतलब करेंसी होगी किसकी? हैमलिन की। जैसे कि हम बोलते हैं अगर हमारे घर में कोई मजदूर वगैरह आता है हम उसको बोलते हैं आप ये काम कीजिए हम आपको 400 रुपीज़ देंगे। हाँ, या आप ये काम आपको 10 दिन करना है तो हम आपको इतने पैसे देंगे। इसी तरह मेयर ने भी इससे क्या बोला कि आप ये काम अगर करेंगे तो मैं आपको कितना दूंगा? 1,000 पाउंड्स। The Pied Piper played upon his pipe magic tune. तो पाइड पाइपर ने क्या किया? उसने पाइप पे एक मैजिक ट्यून स्टार्ट किया। हाँ, एक धुन बजानी स्टार्ट की। किससे? इस पाइप से। All the rats, big or small, जो सारे रैट्स थे, छोटे और बड़े भी, जो छोटे बड़े रैट्स थे, जितनी भी रैट्स थे, came out of their dog holes. Came out of their dog holes. जो भी सारे रैट्स थे इस मैजिक धुन से क्या हो गया? वो अपने बिल से बाहर आ गए, सुराखों से बाहर आ गए। डॉग होल्स। डॉग होल्स क्या हो गए? जो सियाह सुराख थे, जो सियाह सुराख थे, जो उनके अपने सुराख थे, जो मतलब होम्स ऑफ हाउ ये रैट्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो अपने उन सुराखों से क्या गए? बाहर। They ran after him till they reached the river bank. वो दौड़े, किसके पीछे दौड़े? पाइड पाइपर के पीछे, क्योंकि पाइड पाइपर क्या कर रहा था? वो धुन बजा रहा था ना, वो अपनी उस पाइप से वो मैजिक ट्यून बजा रहा था। तो वो इसके पीछे चले गए जब तक वो कहाँ पहुंचे? बैंक ऑफ द रिवर। हाँ, किसको बोलते हैं? रिवर बैंक। रिवर बैंक को क्या बोलते हैं उर्दू में? दरिया के किनारे। वो तब तक पाइड पाइपर के पीछे चले गए जब तक वो कहाँ नहीं पहुंचे? दरिया के किनारे। The pied stepped into the river. The rats followed him. और जो पाइड पाइपर थे इन्होंने छलांग लगाई। कहाँ पे? दरिया में। ओके। All the rats were thrown in river water. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया पाइड पाइपर ने? उसने वो मैजिक धुन बजाई उस पाइप से। आफ्टर दैट जो चूहे थे वो सारे इसके पीछे आ गए। तो पाइड पाइपर ने क्या किया? उसने छलांग लगाई दरिया में। तो जो रैट्स थे रैट्स ने उनको फॉलो किया। किनको फॉलो किया? पाइड पाइपर को। तो उन्होंने भी क्या किया? वो भी दरिया में छलांग लगाने लगे। तो उसके बाद क्या हो गया? वो सारे डूब गए और मर गए। तो इससे हमें यही पता चल रहा है, यही नसीहत मिलती है कि हमें किसी को भी सताना नहीं चाहिए। जो रैट्स ऑफ हैमलिन थे, जो उस टाउन के रैट्स थे,
उन्होंने लोगों को परेशान करके रखा था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनसे छुटकारा पाने के लिए इनको ऐसी सजाएं दी। तो आपको ये स्टोरी आई होप समझ आई होगी अच्छे से। देखो क्या होता है स्टोरी में, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करूंगी। हाँ, एक टाउन होता है जिसका नाम है हैमलिन। वो कहाँ पे होता है, जर्मनी में, और ये बहुत खूबसूरत टाउन होता है। और इसके एक साइड में क्या बहती है, एक रिवर बहती है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये टाउन होता है उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो एक खतरे का सामना कर रहे थे, जो मेनेस ऑफ रैट्स यानी कि चूहों के खतरे से वो गुजर रहे थे। वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। फिर एक दिन एक अजनबी आता है जिसको मतलब अजीब तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं, हाफ पर्पल एंड हाफ रेड। तो वो मेयर से क्या बोलता है, मैं सारे चूहों को यहाँ से भगा सकता हूँ। आप तो मेयर उसको बोलते हैं, हम आपको 1000 ये देंगे पॉन्ड्स। हाँ, तो पाइप पाइपर क्या करते हैं, धुन बजाते हैं, उस पाइप से मैजिक धुन बजाते हैं। आफ्टर दैट जो सारे रैट्स हैं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, सारे रैट्स उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, जब तक वो कहाँ नहीं पहुँचते, रिवर बैंक पे, दरिया के किनारे तक। आफ्टर दैट जो पाइप पाइपर है ये छलांग लगाते हैं और जो रैट्स है वो उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह सारे रैट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बगैर अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चन होगा इस लेसन के रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।